हाय एवरीबॉडी, मैं हूं भान सिंह यादव। आप देख रहे हैं भान सिंह IQ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जो कि अनुच्छेद दिए गए हैं 1 से 4 तक आता है। भाग 1 के अंतर्गत इसे रखा गया है। हमारे संविधान में भागों की संख्या 22 है, जबकि अनुच्छेदों की संख्या, आर्टिकलों की संख्या कितनी है? 395 है। तो हम अब क्या करेंगे कि एक संविधान की सीरीज लाएंगे, जिसमें भाग 1 कवर करेंगे, जो किसके बारे में बात करता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। देन उसके बाद हम भाग 2 के बारे में बात करेंगे, नागरिकता के बारे में बात करेंगे। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 जिसमें DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। और भाग 4 कि काम में क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य दिया गया है। भाग 5 में केंद्र सरकार का कंसेप्ट दिया गया है। और इस प्रकार से क्या है कि हम 22 भागों को हम कवर कर डालेंगे, 22 भाग को कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारा संविधान क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा और हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो देखो, मैं इसके साथ साथ आपको क्या कर रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो आपको इन नोट्स को लिखते जाना है, क्योंकि नोट्स जो है मैंने और M लक्ष्मीकांत की बुक से लिखा है और दूसरे सोर्सों से इस नोट्स को बनाया है। तो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है UPSC या MPPSC या अदर PCS एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने बनाया है। तो आपको यदि अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना, मतलब जैसा भी वीडियो लगे आप लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं अपने वीडियो के बारे में। तो संविधान में भारत एवं इंडिया दोनों शब्दों का जिक्र मिलता है। इंडिया, एक केस हुआ था जिसमें कहा गया थी भारत, जो हमारा देश है उसका भारत नाम होगा या इंडिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निवारण किया था कि इंडिया ही क्या होगा? भारत होगा। मतलब इंडिया दैट इज भारत के नाम से जाना जाएगा। इसलिए भारत को दोनों नाम से जाना जाता है, एक तो भारत के नाम से जाना जाता है और एक इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया था। बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद 1, अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अब अनुच्छेद में ABC दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 1, यदि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत बात एक ही करते हैं, यदि हम बात एक ही करते हैं तो एक क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, ना कि समूह है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। क्या है? यूनियन है। भारत राज्यों का यूनियन है। अब संघ देखो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फेडरल संघ और एक होता है कन्फेडरल संघ। एक क्या होता है? कन्फेडरल संघ, फेडरल संघ, और एक होता है यूनियन। इन तीनों का मतलब हिंदी में क्या होता है? संघ होता है। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या होता है? इनका मतलब अलग अलग होता है। तो यहाँ पर समझिए आप कि कन्फेडरल क्या होता है। कन्फेडरल क्या होता है कि कन्फेडरल वह होता है जिस देश में राज्यों को अलग होने की पूरी स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? राज्यों को पूरी तरह से अलग होने की स्वतंत्रता होती है, उसे कन्फेडरल कहते हैं। फेडरल क्या होता है? जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे और राज्यों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं होती, हाँ, लेकिन राज्यों को बाहर होने की, देश से अलग होने की स्वतंत्रता होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? फेडरल कहेंगे। और ऐसे देश जिसमें राज्यों को किसी भी तरह से, राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? यूनियन। और हमारा भारत जो है यूनियन है। अब इस यूनियन को अपनाने का, हमारे भारत ने जो यूनियन को अपनाया है, इसका कारण क्या था? भारत ने यूनियन मतलब संघ को अपनाया है, इसलिए अपनाया है क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, धार्मिक डाइवर्सिटी, विविधता है, जातीय विविधता है, लोगों की विविधता है, इसलिए हमने क्या अपनाया? यूनियन में। अब मान लो यदि आप नागालैंड जाते तो नागालैंड में लोग अलग प्रकार से मिलते, वहाँ लोग इंग्लिश बोलते या फिर कुछ निर्वस्त्र लोग मिलते हैं। तो क्या होगा कि यदि भारत यूनियन नहीं होता, मान लो फेडरल होता या कन्फेडरल होता, तो वो किसी न किसी प्रकार से देश से अलग हो सकते थे। क्योंकि हमारे इंडिया में, आप कन्नड़ में देख लो, तमिलनाडु में देख लो, उत्तर भारत, सभी पूरे भारत में डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसलिए हमने क्या अपनाया है? यूनियन अपनाया है। इसलिए हमने यूनियन अपनाया है ताकि कोई भी राज्य किस देश से बाहर ना हो सके। अब इसे इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पर ईंटें बनाई है मैंने, एक दीवार है, इस दीवार में ईंटें किस प्रकार हैं? इस प्रकार से जमी हुई हैं। अब मैं इस ईंट को निकालना चाहूँ तो क्या होगा?
मैं इस ईंट को आसानी से निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, मुझे फ्रीडम है मुझे निकालने की। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, कन्फेडरल का सिस्टम। अब मान लो मैं फेडरल की यदि बात करता हूँ, तो मान लो एक दीवार है और दीवार में ईंटें जुड़ी हुई हैं, सीमेंटेड ईंटें हैं, ठीक है, ये सीमेंटेड। अब इस ईंटों को यदि मुझे निकालना है तो क्या होगा, मुझे इनमें तोड़ फोड़ करनी होगी, और ईंटों को निकालने में, मुझे एक ईंट को निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक क्या हो जाएगा, फेडरल हो जाएगा। अब समझो यूनियन को समझो कि मान लो एक दीवार है, यहाँ पर ईंटें हैं, क्या है, ईंटें हैं, ये बना दी मैंने ईंटें, और ऊपर से इसे क्या कर दिया, सीमेंटेड कर दिया, क्या कर दिया, सीमेंटेड कर दिया। अब तो मुझे ईंटों को निकालना टेढ़ी खीर हो गया। तो हाँ, इसी तरीके से हमारा भारत का संघ है, इसलिए हमने इसे यूनियन कहा है, क्योंकि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की, विभक्त होने का क्या है, स्वतंत्रता नहीं है। तो अनुच्छेद ए का यह बात करता है, अनुच्छेद ए यह बात करता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और समझ में भी आया होगा। अब देखो बी बात क्या करता है, बी क्या कहता है कि राज्यों का जो संघ है, राज्यों का संघ क्या होगा, विभक्त होने का, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि भारत किसी राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। क्या है, परिणाम नहीं है कि आओ भैया राज्य जी आप हमारे देश में मिल जाओ, तो इस प्रकार कुछ नहीं है। तो क्योंकि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि राज्यों का यूनियन अपनाया गया था। मतलब कोई राज्य से हमने ये नहीं कहा था कि आप हमारे में मिल जाओ, हाँ, क्योंकि हमारा पार्ट था, पहले से हमारा पार्ट था, तो हमने कहा था कि हमारे राज्य तो हमारे देश में ही मिलना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार की बात की गई थी उसमें। सी क्या कहता है कि जो संविधान है, संविधान में 3 प्रकार के, मतलब आर्टिकल 1 में 3 प्रकार के क्षेत्रों की बात कही गई है। वो कौन कौन से 3 प्रकार दिए गए हैं, एक तो दिया गया है राज्य, कि हमारे देश में राज्य होगा। दूसरा यूनियन टेरिटरीज होगी, जैसे राज्य जैसे एमपी यूपी, ठीक है, एमपी यूपी हो गया, और यूटीज जैसे पांडिचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इस प्रकार से यूटीज हो गई। और तीसरा किस प्रकार के क्षेत्र बताया गया है संविधान में, भारत द्वारा अधिकृत क्षेत्र, जो भारत दूसरे देशों की भूमि अर्जित करे या अधिग्रहण करे किसी भूमि का। तो संविधान वाले बहुत ही होशियार थे, उन्होंने कहा था कि भारत आने वाले समय में क्या करेगा, दूसरे राज्यों को भी, दूसरे देशों की भूमि को अपने में मिला सकता है। तो इसका कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, तो किस प्रकार से मिलाएंगे हम उस भूमि को भारत में। तो इसमें तीसरा एक जोड़ दिया गया था, भारत द्वारा अधिग्रहण जमीन भी होगी। जैसे 1975 में सिक्किम को जोड़ लिया गया था, जब चाइना ने अटैक किया था सिक्किम के ऊपर, तो सिक्किम ने कहा था भारत जी आप हमको बचा लीजिए, तो भारत ने कहा था आप हमारे में मिल जाइए। तब 74-73 में यह मिल गया था, आ गया था, लेकिन यह एक शह राज्य बना हुआ था, मतलब कोऑपरेटिव बना था, पूरी तरीके से राज्य नहीं था। लेकिन इसे 1975 में क्या कर दिया गया था, भारत का स्टेट, राज्य का दर्जा दे दिया गया था और भारत में मिला लिया गया था। तो भारत द्वारा अर्जित भूमि भी इसमें हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। अनुच्छेद 2 बात किसकी करता है, अनुच्छेद 2 बात करता है किसके बारे में, अनुच्छेद 2 बात करता है किसके बारे में, कि संसद क्या करेगी, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है और नए राज्यों का गठन एवं निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद, जैसे नए राज्य का गठन करना, जैसे क्या करना हमें, जैसे एक सिक्किम है, जैसे सिक्किम है तो उसे वो क्या है, हमने विदेशी भूमि से क्या किया, राज्य को भारत में मिलाया है, सिक्किम को, ठीक है, मतलब विदेश, खुद सिक्किम विदेशी था, एक विदेश, सिक्किम पहले क्या था, एक देश था, उसे हमने मिला लिया। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, नए राज्य का गठन करना पड़ेगा। तो यह वाला जो कंसेप्ट है पूरा अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है, इसे समझो। अनुच्छेद 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद क्या कर सकती है, लेकिन यहाँ पर फिर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। लेकिन राष्ट्रपति क्या है भैया, राष्ट्रपति तो बाध्य है ना संसद के लिए, तो राष्ट्रपति को तो संसद की बात माननी ही होगी। तो संसद क्या कर सकती है, वो तो माने या ना माने, राष्ट्रपति संसद तो करवा ही लेगी, क्योंकि बाध्य है राष्ट्रपति। तो संसद क्या कर सकती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, या किसी राज्य से कुछ भाग को निकाल करके उसे नया राज्य बना सकती है, या किसी राज्य से उसका कुछ क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिला करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है। तो आप संसद की पावर को देख सकते हैं कि कितनी पावर होती है।
ठीक है। तो यह सब किस में दिया है, अनुच्छेद 3 में बात करी गई है। इसके तहत और भी कुछ बातें कही गई हैं। क्या कही गई हैं कि बिना राज्यों की अनुमति से संसद ये सब कर सकती है, संसद इसके लिए स्वतंत्र है। नए राज्यों का गठन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक राज्य का निर्माण कर सकती है, या एक राज्य से कुछ भूमि को निकाल करके उसमें नए राज्य का गठन कर सकती है। तो इन सभी की स्वतंत्रता किसको है, संसद को है। और अब यहाँ पर बात की गई कि संघ सरकार जो है राज्यों को समाप्त नहीं कर सकती है, मतलब राज्यों को, क्योंकि संसद को पूरी स्वतंत्रता है भैया। क्योंकि यदि यूपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, एमपी हो गया और यहाँ पर राजस्थान हो गया, इन सबको मिला करके वो एक कर सकती है, एक राज्य बना सकती है, उसे पूरा अधिकार है। वो सबको मिलाकर एक कर दिया गया तो क्या बन जाएगा, पूरा इंडिया नहीं बन जाएगा। तो वो क्या कर सकती है, संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार क्या नहीं कर सकती, भारत को क्या नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती। मतलब संसद के पास भारत राज्यों को खत्म करने की प्रक्रिया का समाधान है, ठीक है। तो और क्या बात की गई कि भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता। मतलब मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, तो यहाँ पर राज्य हैं, कुछ राज्य हैं, तो इन राज्यों, ये क्या है, विभाज्य है लेकिन अविभाज्य संघ है, इनको अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। जबकि अमेरिका को क्या कहा जाता है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, क्योंकि राज्य भी विभाज्य हो सकते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। आई थिंक आपको ये बातें सभी क्लियर हो रही होंगी। यदि आपको क्लियर होती हैं तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अब एक केस की बात करते हैं, बेरुवरी केस की, कि कौन सा केस, बेरुवरी 1960 केस। यह केस क्या कहता है कि पश्चिम बंगाल में एक गाँव था जलपाईगुड़ी, वहाँ पर अधिकता थी किसकी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। चूँकि उस टाइम पर पश्चिम बंगाल का नाम क्या था, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, सॉरी यहाँ पर बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश को उस टाइम पर क्या कहा जाता था, पाकिस्तान कहा जाता था। तो पाकिस्तान कहा जाता था, उसमें एक गांव था जलपाईगुड़ी जिसमें मुस्लिम बाहुल्य लोग रहते थे। तो वहाँ के जो नूर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आप जलपाईगुड़ी को हमें दे दो। तो वहीं केस था, बेरुवरी केस था। और फिर उसके बाद नेहरू के टाइम की बात है, 1960 की बात है। और फिर इसके बाद वो वाला जो केस था अभी 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था, सॉल्व किया गया था। ये था बेरुवरी केस, ठीक है, इसे समझना जरूरी था। अब जैसे यहाँ पर मैंने बात की थी कि नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, नाम में क्या कर सकते, परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन। जैसे एमपी को 2000 में क्या कर दिया गया, छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया एमपी से, यूपी से उत्तराखंड को 2000 में अलग कर दिया गया, बिहार से झारखंड को 2000 में अलग कर दिया गया। तो किसके द्वारा किया गया, ये किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा ये सब कार्य किए गए हैं। अब बताओ अनुच्छेद 4 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। मान लो, अब यहाँ पर मान लो जैसे 2000 में एमपी से क्या किया गया था, एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। क्या किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। अब ऐसा नहीं होगा कि एमपी को अलग छत्तीसगढ़ से अलग करने के लिए अलग अलग संशोधन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भाई इसके लिए संशोधन। क्योंकि संशोधन क्या होता है, मतलब हमें ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि एमपी में छत्तीसगढ़ किया गया 125वां संविधान संशोधन, नहीं, ऐसा गलत है। मतलब किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। इसके लिए साधारण प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी प्रक्रिया होगी, साधारण 50% बहुमत के द्वारा इसे किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे और अनुसूची 1/4 इससे प्रभावित होगी। अनुसूची 1/4 कैसे प्रभावित होगी, एक में जैसे राज्य दिए गए हैं, स्टेट दिए गए हैं, 2 में जैसे यूटीज दी गई हैं। तो भाई स्वाभाविक है ना कि स्टेट और यूटी जो प्रभावित होंगी। कैसे प्रभावित होंगी, जैसे स्टेट अभी 28 है, तो यदि एमपी और यूपी को मिला दिया गया तो क्या हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। इसी प्रकार से 4 भी, अनुसूची 4 भी प्रभावित होगी। अनुसूची 4 में क्या दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब किस क्षेत्र से कितनी सीटें होंगी तो उसका आवंटन करता है। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो इससे भी प्रभावित होगी, ठीक है। अब बात करते हैं धारा आयोग क्या था। धारा आयोग क्या था इसे समझिए। धारा आयोग क्या था
कि इससे धारा आयोग से पहले क्या था कि दक्षिण से क्या हो रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य को गठन करने की मांगे उठ रही थी। लेकिन 1948 में इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट अपनी सौंपी, 1949 में रिपोर्ट सौंपी थी, और धारा आयोग ने कब आया था 1948 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि इसका प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही गठन होगा, ना कि भाषा के आधार पर होगा। तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद आती है जेबीपी कमेटी, जो कि 1949 में लाई गई। तो जेबीपी कमेटी मतलब जे से था जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे, और पी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी से क्या था पट्टाभी सीतारमैया, जो इसके अध्यक्ष थे, जवाहर वल्लभ पट्टाभी जी सब अध्यक्ष थे। उन्होंने 1949 में क्या अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उन्होंने क्या किया कि राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन जैसे ये वाली जो कमेटी मना कर देती है, इसके बाद एक बहुत ही बड़ी भारत इंडिया में क्या हो जाती है, घटना हो जाती है, जिसने पूरे इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। क्या घटना होती है कि 1953 में आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस के व्यक्ति थे, जिनका नाम था पोट्टावी श्री रामलू। पोट्टावी श्री रामलू 56 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए, और 57 दिन बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मतलब 57 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब पूरे देश में हाहाकार मच गया, जिसके बाद नेहरू जी को फजल अली आयोग की स्थापना करनी पड़ी। फजल अली आयोग जो कि लाया गया था 1954 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1954-55 के आसपास लाया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि आंध्र प्रदेश के गठन से अन्य राज्यों में भी क्या उठने लगी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी थी। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठ रही थी। इसलिए क्या हुआ कि 1953 में 1/3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित की गई, और इसमें पहले अध्यक्ष थे कौन, फजल अली थे। दूसरे कौन थे, KM पडिक्कर। तीसरे थे SN कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी, और रिपोर्ट में क्या बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही रहेगा। 1955 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ को अस्वीकार किया कि एक राज्य का एक भाषा सिद्धांत नहीं होगा। जैसे मान लो आप महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र में गुजराती रह सकते हैं, महाराष्ट्र में कन्नड़ रह सकते हैं, महाराष्ट्र में उड़िया लोग रह सकते हैं, उड़िया भाषाओं को बोलने वाले रह सकते हैं, तेलुगु भाषा को बोलने वाले लोग रह सकते हैं। ये नहीं कि महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्री लोग ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, वहाँ पर सभी लोग रहेंगे। इसे अस्वीकार किया कि एक राज्य की एक भाषा नहीं होगी। इसके बाद इसके बाद क्या था कि जो पहले भारत जो था पार्ट में डिवाइड था, ABC पार्ट में था, इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और 16 राज्य एवं 3 यूनियन टेरिटरीज की सलाह दी किसने, फजल अली आयोग ने। परिणाम स्वरूप इतना तो नहीं हुआ, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, और 56 में जब संशोधन हुआ तो इसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया। अब वो 14 राज्य कौन से थे, आंध्रा, असम, बिहार, मुंबई, झारखंड, केरल, MP, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, UP, वेस्ट बंगाल, और यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार था, और द्वीप समूह था, हिमाचल प्रदेश था, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब क्या में आते थे, यूनियन टेरिटरीज में रखे गए थे। ठीक है, इसके बाद आए महाराष्ट्र एवं गुजरात 1960 में फ्रॉम बम्बई से अलग कर दिए गए। नागालैंड को 1963 में अलग कर दिया गया। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश को शाही आयोग ने विभक्त किया। मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय 1977 में किए गए। आयोग आया था 1966 में, जिसमें पेप्सू का पुनर्गठन किया था। पंजाब का पंजाब ईस्ट पटियाला, इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है। तो इससे अलग किया गया था पंजाब को, और हरियाणा को, और चंडीगढ़ को, इसलिए इसे पेप्सू का पुनर्गठन कहा जाता है। इसके बाद आया था क्या, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।